हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू ट्रेड हल। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्यों ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिखाई देते हैं और ऑप्शन बायर्स ज़्यादा लॉस मेकिंग दिखाई देते हैं। अब बिजनेस कैन बी क्रिएटेड ऑन सेलिंग ऑप्शंस, बट ऑप्शन बाइंग का टोटली ट्रेडिंग बिजनेस क्रिएट करना इज सुपर हार्ड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी रिस्क प्रीमियम। ऑप्शन बायर्स के लिए ना ये मार्केट है ही नहीं। जैसे स्ट्रक्चर है मार्केट का, वो एक्चुअली ऑप्शन सेलर्स को फेवर करती है। स्क्रीन पे चलते हैं, फिर विल टॉक इन डिटेल। तो मैं ऑप्स्ट्रा पे जाता हूँ, आई विल गो टू ऑप्शंस एंड आईवी चार्ट्स पे हम जाएंगे। इस बात को समझने के लिए कि ऑप्शन बाइंग बार बार इतना पैसा क्यों खो रही है, ठीक है, आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला नाम है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और दूसरा नाम है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। तो पहले ना इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को समझते हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जितना रहेगा ना, ऑप्शन का प्राइस उतना महंगा रहेगा। पहले सेलर्स के एंगल से समझो। तो सेलर क्या बोलता है, ये 1 साल का डेटा जो आप देख रहे हो, तो सेलर बोलता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है 15। तो जो आपके ऑप्शंस के जो प्रीमियम होंगे ना, मतलब कितनी महंगी या कितनी सस्ती ऑप्शन होगी ना, 15 इज लाइक कि 1 साल में ऑप्शन सेलर बोल रहा है कि निफ्टी 15% ऊपर या नीचे मूव कर सकती है। तो जो आपका ऑप्शंस का मतलब कितना महंगा प्रीमियम है, वो 15% के हिसाब से आपको लगा रहा है। और एक दूसरा चीज होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी क्या होती है, एक्चुअली मार्केट में कितना मूवमेंट आया। तो जो एक्चुअली मूवमेंट आया था वो 11 के करीब आया था। मतलब जब आपको बेचा गया था ऑप्शन, ये बोल के बेचा गया था कि 15% मार्केट मूव हो जाएगा, पर जो एक्चुअल मूवमेंट आया वो सिर्फ 11% का आया। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आप ऑप्शन बाय करते हो और हमें लगता है कि इससे ऊपर चले जाएगी, पर इससे ऊपर वो जाता ही नहीं है और वी लूज आवर मनी। अब आप इसको आगे चेक करो। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जब भी मेरा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी से ऊपर रहेगा, ये सब जोन में ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का पैसा बनेगा, क्योंकि बोला गया इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होगी नियरली 23 और जो एक्चुअली थी वो सिर्फ 17 के पास थी। तो जो हमने कॉस्ट पे करी, मार्केट 23% ऊपर चला जाएगा, इस हिसाब से उतना महंगा प्रीमियम हमने ऑप्शन बाय किया। बट जो मार्केट में एक्चुअल मूवमेंट आया वो तो सिर्फ 12-15% का ही है। तो दिस इज़ ऑल ऑप्शन सेलर्स टाइम। ये जितना टाइम आप देख रहे हो, जब जब ब्लू लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर है, ऑप्शन सेलर विल मेक मनी। तो यहाँ पे भी पैसा बनाएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन सेलर विल मेक मनी। ये सब ऑप्शन सेलर पैसा बना रहे हैं। और चेक करो, जब भी ना कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है, जैसे कि बजट डे था ना 1 फ़रवरी को, तो देखो आपका आईवी कितना हाई आ गया था। इलेक्शन से पहले भी आईवी बढ़ेगा, बजट से पहले भी बढ़ेगा। कुछ भी अगर ऐसा ट्रंप ने कुछ बोला या ट्रंप इस दिन कुछ बोलने वाला है, जब भी ऐसा कुछ फियर आने वाला होगा मार्केट में कि इस दिन ये अनाउंस होगा, आपका आईवी बढ़ेगा। तो यहाँ पे सारा जितना भी है ना, दिस इज ऑल ऑप्शन सेलर्स जहाँ पे वो प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। कभी कभी ऑप्शन बायर भी प्रॉफिटेबल होता है। कैसे, देखो ये वाला एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑप्शन सेलर्स ने मांगा वो तो 15% के हिसाब से उन्हें बोला कि ठीक है भाई, मुझे लगता है मार्केट 15% जाएगी, तो उस हिसाब से हमें प्रीमियम चार्ज किया गया। पर जो मार्केट में मूवमेंट आया ना, वो आया 20% का। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी 15%, बट इट वॉज लाइक 20%। ये ईयरली नंबर्स हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, 15% है, उसको 1 डे में कितना मूवमेंट होता है वो डिवाइड करके निकाला जाता है। तो जो ऑप्शन बायर्स का एक गुड एरिया है जहाँ पे ऑप्शन बायर्स का पैसा बना होगा, वो ये एरिया है, ये जो मैं अब शेड कर रहा हूँ। जब ग्रीन लाइन ऊपर है ये वाली लाइन से, और अभी फैब से, ये सारा ऑप्शन बायर का टाइम है। अगर आप ये वाला ग्रीन एरिया चेक करोगे तो वो इसकी बात कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया जहाँ पे ऑप्शन बाइंग से पैसा बन सकता है। देख रहे हो, गैप अप पे गैप अप हो रहे हैं, मार्केट ट्रेंड कर रही है। एंड ये वाला कुछ एरिया है जहाँ पे ऑप्शन बायर्स का पैसा बना है। एंड ये फैब का एरिया है, देखो जो बड़ा गैप अप आया था ना कुछ टाइम पहले, ये वाला। ये 3 बॉक्सेस हैं जहाँ पे ऑप्शन बायर का पैसा बन रहा होगा। एंड बाकी जितना भी आप ये पिंक में देख रहे हो, ये सब ऑप्शन सेलर का टाइम है। इनका रेशियो क्या है, कितनी बार सेलर पैसा बना रहा है, क्या 70% पोर्शन रेड है, तो 70% टाइम सेलर विल बी इन प्रॉफिट। एंड ऑप्शन बायर को कितना परसेंट मिला है, सिर्फ 30% मिला है, ये बायर का है। तो इसीलिए जब भी आप ऑप्शन बाय करोगे ना, तो मोस्टली आप फील करोगे कि यार लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमेशा ही इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी से ऊपर रह रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसको समझने के लिए आपको ना इंश्योरेंस का बिजनेस समझना पड़ेगा। जब आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपने जब खरीदा, आपने एक ऑप्शन बाय किया, और जिसने आपको हेल्थ इंश्योरेंस बेचा उसने आपको ऑप्शन सेल किया।
तो अब समझो जो भी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस बेचेगी तो वो अपना मार्जिन तो रखेगी ही ना। ऐसा कट टू कट बेच देगी तो कंपनी तो वाइप आउट ही हो जाएगी, उसका कोई प्रॉफिट ही नहीं बनेगा। तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, दे कीप देयर मार्जिन और उस हिसाब से आपको थोड़ा महंगा इंश्योरेंस बेचा जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। जो ऑप्शन सेलर्स अपना रिस्क एस्टिमेट करते हैं, देखो ऑप्शन सेलर का ना मार्केट में पैसा लगा हुआ है, ऑप्शन बायर का कितना, एक लॉट पे 3-4-5-6 हज़ार रुपये लगे हुए हैं, पर ऑप्शन सेलर के तो ढेर सारे पैसे लगे हुए हैं। तो जब ऑप्शन सेलर सेल करता है ना तो वो थोड़ा सा मार्जिन रख के सेल करता है। दैट इज़ वाई आपके ऑप्शंस के प्रीमियम थोड़े से हाई रहते हैं। और कितना मार्जिन रखता है, एक स्टडी थी आई थिंक एंड इट वाज लाइक 10-12% का मार्जिन रहता है ऑप्शन सेलिंग में। 10-12% का ऊपर ही बोला जाएगा जब भी आपको प्रीमियम सेल किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसा है, समझो कि आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस बेचे और आप हेल्दी हो, एवरीथिंग इज फाइन विथ यू, पर जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस बेचा जा रहा है ना वो ये समझ के बेचा जा रहा है कि नहीं ये तो थोड़ा बीमार है और ये थोड़ा ओल्ड है, तो आपको महंगा ऑप्शन बेचा गया है, महंगा हेल्थ इंश्योरेंस बेचा गया है। बस वही है, जैसे महंगा हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है वैसे ही आपने अगर महंगी ऑप्शन बाय कर ली तो यू विल बी इन लॉस। तो इस पूरे जो कॉन्सेप्ट को बोलते हैं उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी रिस्क प्रीमियम की। जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी से, और वो रहेगी एट अ प्रीमियम विच इज़ कम से कम 10-12% ऊपर ही रहती है। सो डेट इज़ वाई ऑप्शन सेलर्स आर नॉर्मली मोर इन, ऑप्शन सेलर्स के ज़्यादा ग्रीन डेज होते हैं, ऑप्शन बायर्स के कम ग्रीन डेज होते हैं। और ऐसा भी मत कंसिडर करना कि ऑप्शन सेलर्स का जब लॉस होगा तो एक ही बार में उनका सारा लॉस, बड़ा वाला लॉस होता है। जो टेल रिस्क होता है इसको भी मैनेज करने के बहुत ढेर सारे मेथड्स होते हैं। वो लोग जो अच्छे से ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं वो अपना टेल रिस्क भी मैनेज करके चलते हैं। तो दैट इज़ वाई ऑप्शन सेलिंग के ऊपर आप एक कंप्लीट बिजनेस, एक कंप्लीट ट्रेडिंग कैरियर बना सकते हो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, बट ऑप्शन बाइंग के ऊपर नहीं बना सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हो, बट ऑप्शन बाइंग करने के लिए ना आपको बहुत जगह यू नीड टू बी करेक्ट, आपका डायरेक्शन करेक्ट होना चाहिए, उतने ही टाइम में मूवमेंट आनी चाहिए, उतने ही टाइम में उतनी बड़ी मूवमेंट आनी चाहिए। तो डायरेक्शन, वॉलेटिलिटी और टाइम, ये तीनों एक साथ जब ये सितारे अलाइन होंगे ना तब जाके ऑप्शन बाइंग में दिल बी अ प्रॉफिट। एंड वैसे अब जब हम मार्जिन की बात करें तो ऑप्शन सेलिंग भी आई थिंक अब हम 40-50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ नाउ क्वाइट एक्सेसिबल। ऑप्शन सेलिंग भी आसानी से ऑन अ कम कैपिटल भी करी जा सकती है। आई थिंक दिस इज़ इट। आपके जो भी ऑप्शंस के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो you can send your questions in the comment section and we'll take that questions, and thank you everybody for your time. Take care. Bye.